यहाँ पर रूल ऑफ लॉ और आइन की हुक्मरानी। पीपल्स पार्टी ने जो वजारत लेने का फैसला किया, ये इस बात का इंदिया नहीं है कि इन्हें सिस्टम बड़े लंबे टर्म के लिए चलाने का इरादा रखा जा रहा है। हजारों ख्वाहिश ऐसी ख्वाहिश पे दम है। ये तो आप समझ लीजिए इक़्तिदार के लिए तो मरे जाते हैं। आपको पता है कि जो इलेक्शन 2024 में हुए हैं, इससे पहले जो लोगों को खरीद करने अदम एतमाद करने की कोशिश की गई है, ये तो जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, ये इक़्तिदार के बगैर नहीं रह सकती। पहले भी पावर में है, पूरा एंजॉय कर रहे हैं पावर को। सदर इनका क्या से कहते हैं कि डिप्टी स्पीकर गवर्नर इनके, उसके बाद चेयरमैन सेनेट इनका, डिप्टी स्पीकर इनका, कौन सी इनके पास, सारे आईनी अहदे इनके पास एंजॉय कर रहे हैं। सिंध की हुकूमत भी इनके पास है, बलूचिस्तान की हुकूमत भी इनके पास है, तो ये एंजॉय कर रहे हैं और इकट्ठे हैं सारे के सारे। लिहाजा ये पावर के बगैर रह ही नहीं सकते हैं। अगर पता नहीं एक साल उन्होंने कैसे सब्र किया, इंतजार करते रहे कि इनको सीटें मिल जाएं, जो जैली सीटें इनको मिली हैं, जहाँ अदल का और इंसाफ का और इलेक्शन का और जमहूरियत का कत्ल हुआ है। ये जमहूरियत पसंद लोग हैं, ये डेमोक्रेट हैं, ये धोखा है, ये फरेब है, ये बहरूपिये हैं। इनका कोई अवाम के बुनियादी हकूक़ के ऊपर इनका यकीन नहीं है, हक के रायदे पर यकीन नहीं है। पहले आपको पता है कि ये जब आए इन्होंने पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं उनको वोट डालने से महरूम कर दिया, जो हमारे ओवरसीज़ हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर जो कंप्यूटराइज तरीके से वोट डालने का था उसको भी ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये चाहते हैं फॉर्म 45, 47 वाला काम ये कर सके। और ये हमेशा इलेक्शन लूटते हुए आए हैं, ये अवाम के नुमाइंदे हैं ही नहीं। लिहाजा ये जो कुछ भी कर रहे हैं अवाम की मर्जी के खिलाफ कर रहे हैं, अवाम के राय के खिलाफ नहीं है। और पाकिस्तान के अवाम का एतमाद दिन ब दिन सिस्टम पर ख़त्म हो रहा है, और इसका नतीजा वो निकलेगा कि अवाम के पास जब कोई रास्ता नहीं रहेगा रिफॉर्म्स का, चेंज लाने का, फिर अवाम उठेंगे सिस्टम को ढाने के लिए, फिर इनको भागने छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अल्लामा साहब ये बताइएगा, एक सवाल है सिर्फ, पीटीआई से मखसूस नशिस्तें छीन ली गई हैं, इससे पहले बल्ले का निशान छीन लिया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि जो पीटीआई की हुकूमत है केपीके के अंदर, वो गिराई जा रही है। और इसके अलावा कुछ हल्के हैं पीटीआई के जो इस वक्त इस चीज़ से खुश भी हैं कि जो एमएनए हैं, सेनेटर हैं, या एक सूबे के अंदर हुकूमत है, और हत्ता कि जो इत्तेहादी हैं वो भी इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ नहीं कर सके। तो आप क्या कहेंगे सवाल? देखिए, मेरी बात यह है कि पीटीआई के बाहर लीडरशिप है, उसको समझना चाहिए कि जिन्होंने आपका निशान छीना, इंतखाबी निशान बल्ला छीना, फिर उसके बाद आपका मैंडेट छीना, फिर उसके बाद 9 मई बनाकर आपके लोगों को बेगुनाहों को जेलों में डाला, बेगुनाहों को जेलों में डाला, हज़ारों जवानों को डाला, गोलियां मारी। ये लोग वो हैं, अगर आप इनके लिए मैदान खाली छोड़ेंगे, मैदान में हाजिर नहीं होंगे, रेजिस्ट नहीं करेंगे, तो ये आपको दीवार के साथ लगाते लगाते सब कुछ छीन लेंगे आपसे, ये कुछ भी आपके पास ही रहने देंगे। यह ज़रूरी है पीटीआई की जो बाहर की लीडरशिप है, मुकावमत करने पर, रेजिस्ट करने पर आमादा और तैयार हो, और सबसे पहले खुद बाहर निकले, आगे आए। हम भी उनके साथ खड़े होंगे, फिर अवाम निकलेंगे। जब हम अवाम को गोलियां लगे और राजा नासर को गोली ना लगे, अब गरीबों के बच्चे जेलों में जाएं और मेरे बच्चे जेलों में ना जाएं, लोगों का एतमाद खत्म हो जाता है। बस काफ़ी है।